अहमदियत में ऐसा खास क्या है कि हम सबको छोड़ के इस तरफ आए? इनको देखे ना तो ये बिल्कुल ईसाइयत की उस तालीम के मुताबिक है कि हमारी जो खिलाफत है ये आसमानी, हमारी बादशाहत आसमानी, ये उस तरफ जाते हैं। ये इसके नाना जो थे वो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा था वो लेना चाह रहे थे कि वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर सकें कि अगर मुझे ये हुकूमत एक दिन के लिए भी दे दें तो मैं मुसोलिनी और हिटलर की तरह आपको एक दिन में ठीक कर दूं, बंदे का पुत्र बना दूं। अब आपने लिया निदा का, देखें निदा के इंसाफ मांग रही है। अगर आप वो मसरूर साहब की और निदा की गुफ्तगू सुन लें तो मसरूर साहब का जो उसमें पॉइंट है ना वो ले लें। वो कह रहे हैं मैं तुझे कह रहा हूँ चुप कर जा, मसला हल नहीं बोलती जा, बोलती रह, करती रह। जब वेरी मेरी गुड। बात आप नहीं सिर्फ मानी, सिर्फ 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 ये बता दें शेख साहब, क्या ये इस्लाम है? उसने कब कहा ये इस्लाम है? वेरी गुड, मैं अब यही आप चाहता दूसरी हूँ ना। तरफ जा रहे हैं, अब आप दूसरी तरफ जा नो रहे नो। हैं। वो तो ये कह रहा है कि जी जो तूने मेरी बैत की हुई है, मेरे साथ ये सारा सिलसिला है, मैंने तुझे कहा तू मेरा हुक्म मान। अब वो ठीक है। जो है वो इस चीज पे आ गई कि जातियात को छोड़ो, एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ ये जुल्म किया है। अब आप दो चीजें आप पे आती हैं, इस मुल्क का कानून तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने बिलीफ, अपने अकीदे के मुताबिक तो कर सकते हो ना, वो कर दो। वहां पे आके उसने उसे फेल किया है। दूसरी तरफ तो वो ठीक कहता है कि मेरा इख्तियार ही कोई नहीं है। तो वहां पे आके ठीक। उस पे उसने अपना वीटो वोट वहां पे ये इस्तेमाल किया कि मैं तुझे कह रहा हूं तू खामोश हो जा, तुझे कब मिलेगा ये छोड़ दे, ये कोई बात नहीं। शेख साहब, एक एक और मेरा सवाल है, अब आप माइंड ना कीजिएगा। आप अहमदियत को रिप्रेजेंट करें, सत बिस्मिल्लाह आप कीजिए, आप उनकी तरफ नहीं, से मैं जवाब दीजिए। रिप्रेजेंट नहीं कर मेरे रहा, मैं उनके इन इन जो इन अ सेंस आप जी ठीक है, बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है सवालों जवाब का। मैं चाहता हूं जरा इसको किसी किसी साइड लगाते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बताएं शेख साहब, जो ये फॉर्मूला है कि हमारा मसीहा हमारी मान लें जो हम कहते हैं, और मानने की भी एक सूरत हमने देख ली कि चुप कर जाए, कुछ हो रहा है, खलीफा साहब ने कहा चुप हो जाए तो चुप। शेख साहब, ऐसे में मैं अपना एक कैंडिडेट लॉन्च कर देता हूं, मैं ले आता हूं, मैं किम जोंग उन को ले आता हूं। मैं कह रहा हूं वो कह रहा है कि पूरी दुनिया मेरी बात मान ले, मेरे अंडर आ जाए तो भी मसलों का हल है। ऐसे तो कहीं ऐसे तो शेख साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले भी यही कहते हैं ना, एक हुकूमत बनाए पूरी दुनिया में, हम अपना बंदा बिठाते हैं, देखते हैं क्या मसला होता है। किसी के इस तरह तो शेख साहब आपको 10-15 कैंडिडेट मिल जाएंगे पूरी दुनिया में जिनके दावे हैं कि भाई हमारी मान ले तो बस मसले हल है। फिर अहमदियत में ऐसा खास क्या है कि हम सबको छोड़ के इस तरफ आए? चंदा चंदा पहली चीज ये ज़हन में रखो कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो जब कह रहे हैं ना कि हमें मान लो, तो अपनी हैसियत उन्होंने दुनिया के ममालिक के अंदर मनवाई है कि हम कुछ हैं। आप जो कह रहे ठीक। हो कि एबीसी को ले आए और वो भी ये क्लेम कर दें कि जी हमें मान लो ये हो जाएगा, तो उन लोगों को जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी, या जिन्होंने अभी क्लेम करना है वो भी, कि अपना स्टेटस जो है, अपनी हैसियत जो है, क्या उन्होंने तस्लीम करवा ली है? अगर जी तो जी, वो करवाई हुई ऐसे है। हैं तो मिसाल दे मुझे कोई। शेख साहब, नॉर्थ कोरिया का वो अकेला बंदा बैठ के पूरा नॉर्थ कोरिया चला रहा है, नहीं इससे नहीं ऊपर क्या लेके आए उनके लिए? नहीं चंदा, वो तो किसी और, फिर हम निकल गए ना उस सेंस में किसी तरह। इनका तो ये है कि अगर आप इनको देखें ना तो ये बिल्कुल ईसाइयत की उस तालीम के मुताबिक है कि हमारी जो खिलाफत है ये आसमानी, हमारी बादशाहत आसमानी, ये उस तरफ जाते हैं। ये इस तरफ दुनियावी खिलाफत की तरफ या दुनियावी ताकत की तरफ नहीं आते। यही सबसे बड़ा मसला है कि ये जो रूहानियत का ये कार्ड खेलते हैं ना, ये वो बातें हैं। और ये सिलसिले जो हैं इनका शेख असल साहब, चीज से मजहबी। ताल्लुक नहीं होता, इनका असल हकीकतों से ताल्लुक नहीं होता कुछ भी। वेरी गुड। तो उनके सर पे मजहबी जो दुनिया से ताज है, आपको अगर एग्जांपल दे दूं शेख साहब, मजहबी दुनिया से नहीं मजहबी दुनिया इनसे। भी अपना अपना लेके बैठी है, लेकिन उनमें से किसी एक का भी ये दावा नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूं मेरे नाक़िस इल्म के हम्म मुताबिक, मेरे नाक़िस इल्म हम्म के मुताबिक किसी एक का भी नहीं है। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं इस्लाम का भी ये क्लेम नहीं है कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो इनमें कोई मसला नहीं रहेगा। नो, नॉट एट ऑल। ये ये तो अल्लाह ने सिर्फ और कुरान में सिर्फ कहा है ना। तो वही बात आएगी ना। तो इनका सिर्फ और सिर्फ यही इनका ही है कि जी उसके झंडे तले आ जाओ, वक्त के इमाम को मान लो तो जी हो जाएगा। दुनिया में और किसी मजहब ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया हुआ
कि जी आपके राइट, मसाइल खत्म हो ओके, जाए। बहरहाल चले मैं ये भी मैं एनजीओ गुफ्तगू के का लिए, ये भी एनजीओ के लिए मजहबी दुनिया से अगर मैं एग्जांपल दूं तो नित्यानंदा नाम का एक बंदा है, इंडिया में इसके ऊपर केस थे, रेप चार्जेस से ये वहां से भागा और आज शेख साहब मनवाने की बात है और मैं ये रख रहा हूं और बिल्कुल मजहबी दुनिया से ही है ये और इसका पूरा सेटअप ही मजहबी टाइप का है। ओके इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के नाम से अपना कंट्री बना रखा है इस बंदे ने और छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, एक पहाड़ी के ऊपर बना लिया बस उसको। और आप इमेजिन करें कि यूएन के एक इवेंट में इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज के वहां पे बात भी की हुई है, यहां तक इनकी पहुंच है। अहमदी मुझे नहीं पता कोई खलीफा को अथॉरिटी है वहां जाके बात करने की कि नहीं, या इतनी रिप्रेजेंटेशन इनकी है या नहीं है। यार इस बंदे ने बना ली है, अगर यही है शेख साहब तो वाई नॉट उसके पीछे क्यों ना जाए अगर दुनिया में मनवाना ही है तो। चले जब भारत जिसका नाम लिया है, मेरा नहीं ख्याल के और उसकी और शेख साहब मजे की बात है अपनी करेंसी है, अपनी नन्नी मुन्नी सी फौज है, अपना पासपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा एक पहाड़ खरीद यार बड़ा मैं इंटरेस्टिंग बंदा है वो, उसको समझना चाहिए। वो तो आपकी आपके जो लोग हैं ना पाकिस्तानी फौज के जो जर्नैल हैं वो भी जजीरे लेके बैठे हुए हैं, वो भी जो जी चाहे या बट शेख साहब किसी ने उसको कंट्री का नाम नहीं दिया और यूएन तक नहीं पहुंच गया। मैंने कहा दे सकते हैं, कर लें, कोई नहीं उन्हें रोकने वाला, लेकिन बात क्या होगी? आइडिया नहीं है, मैं नहीं एक आइडिया के तौर पे बात कर रहा हूँ शेख साहब। मतलब हाँ मसरूर साहब को सोचना चाहिए इस बारे में। मसरूर हो सकता है वो कर ले, देखें वो इसी चीज के अंदर है। डोंट फॉरगेट वन थिंग कि इसके नाना जो थे वो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का सूबा था वो लेना चाह रहे थे कि वहां पे अपनी हुकूमत कायम कर सकें, और उन्होंने तो कहा हुआ है कि अगर मुझे ये हुकूमत एक दिन के लिए भी दे दें तो मैं मुसोलिनी और हिटलर की तरह आपको एक दिन में ठीक कर दूं, बंदे का पुत्र बना के। वाह वाह, मतलब उनके जान ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। शेख साहब ये उनके थे उनके थे जो आप कह रहे हैं कि इनको अब हुकूमत नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है इनको वो वाला स्टेटस चाहिए जो ईसाइयत को वेटिकन में जो है ना वो पोप को है, ये वो चाहते हैं। जी 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 जी, रूहानियत की अब रूहानियत की चक्कर में आ गए।